हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिलासा कृषि कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेवोल्यूशन इन इंडिया कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में क्या क्या रेवोल्यूशन हुआ और कौन कौन से जो एग्रीकल्चर के सेक्टर थे उसमें प्रोडक्शन कैसे हुआ, हॉर्टिकल्चर में कैसे प्रोडक्शन बढ़ा, उसके लिए कौन सा रेवोल्यूशन आया, फिशरीज जो हो गया उसके लिए कौन सा रेवोल्यूशन आया, कैसे उसका प्रोडक्शन बढ़ा। तो ये सारी चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। जितने भी रेवोल्यूशन हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, इसको स्टार लगा लीजिए क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है रेवोल्यूशन में वो पूछा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में क्या है, इस रेवोल्यूशन के आने से पहले जब ये रेवोल्यूशन आया कब था, तो ये आया था 1966-67 में। इससे पहले हमारा जो देश का जो प्रोडक्शन था वो बहुत ही कम था। ठीक है, तो ये जो था जब ये रेवोल्यूशन आया, ये जो क्रांति आया, तो स्पेशली किस में आया था, जो खाद्य फसलें हैं, किस में आया था, खाद्य फसलें, यानी कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था कि जो खाद्य फसलें होते हैं उनको बढ़ाना। तो ये स्पेशली अगर कहा जाए कि किन फसलों में आया था, तो स्पेशली आया था, ये क्या आया था, पहला जो हो गया वीट और दूसरा हो गया पैडी। स्पेशली ये दोनों क्रॉप में आया था, किसमें वीट में आया था और पैडी में आया था। इसमें पहला स्थान दे देना, वीट में ज़्यादा। तो इन दोनों मेन जो प्रोडक्शन कब बढ़ा, जब इन दोनों का जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी है, कौन सा, सेमी ड्वार्फ वैरायटीज़ हैं, इनका प्रोडक्शन मैंने इनका जब सोइंग करने लगे तब क्या हुआ कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसमें प्रोडक्शन हाई प्रोडक्शन हुआ, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, जिसकी वजह से इसको कहे जाने लगा हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, इसके जो फादर कहा जाता है वो है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, ये जो है वर्ल्ड के फादर है। किसका फादर है, अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आए कि वर्ल्ड का ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कौन है, तो वो है नॉर्मन बोरलॉग है। और हमारे देश में तो वो है MS स्वामीनाथन। कौन है, MS स्वामीनाथन। कौन है, MS स्वामीनाथन। ये कहाँ का है, इंडिया का है। ये कहाँ का है, इंडिया का है। तो यहाँ क्वेश्चन यही बनता है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है किससे रिलेटेड है या किस में आया था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है खाद्य फसलें यानी जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उससे संबंधित है। अगर स्पेशली क्रॉप पूछा जाए तो याद रखना वीट और पैडी। और वीट और पैडी में दोनों में अगर कहीं ऑप्शन में अगर वीट पहले है तो वीट को लगाना। ठीक है, कि वीट में ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था क्योंकि ड्वार्फ वैरायटी दूसरे कंट्रीज से मंगाए गए थे। और वीट में कौन सा वैरायटी था, तो वो था HD 2329। याद रखना, वीट का कौन सा वैरायटी था जो ग्रीन रेवोल्यूशन से, तो वो था HD 2329। और ये ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट, कौन सा जगह से स्टार्ट हुआ था, तो उसको याद रखिएगा, वो था पंजाब। कहाँ पे, पंजाब से। ठीक है, तो यहाँ से अगर वर्ल्ड पूछा जाए कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन, सिर्फ फादर पूछा जाए तब याद रखना कौन है, नॉर्मन बोरलॉग है। और ये पूछा जाए कि जब तक इंडिया ना लगे तब तक उसका आंसर क्या रहेगा, बोरलॉग है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आए कि हमारे इंडिया का जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, तो उसको याद रखना MS स्वामीनाथन। कौन है ये, MS स्वामीनाथन है, याद रखना। यहाँ से ये इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट जो है वो है व्हाइट रिवॉल्यूशन, जिसको कहा जाता है श्वेत क्रांति। क्या कहा जाता है, श्वेत क्रांति। तो इसके जनक कौन थे, तो इसका जनक थे वर्गीस कुरियन। कौन थे, वर्गीस कुरियन। कौन थे, इसके फादर कौन है, तो ये जो है वर्गीस कुरियन इसका फादर है। किसका, व्हाइट रेवोल्यूशन का। कौन है, वर्गीस कुरियन। ठीक है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कौन है, तो वो है वर्गीस कुरियन है। और ये जो वो श्वेत क्रांति ये कब आया था, तो ये आया था 1970 में। कब आया था, 1970 में। ठीक है, कब आया था, 1970 में। और ये जो वर्गीस कुरियन है इनको कहा जाता है मिल्क मैन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। ठीक है,
किसको कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, ठीक है। व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन है? तो वो है कौन? वर्गीस कुरियन है। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दूध से। किससे संबंधित है? दूध का मिल्क से संबंधित है। और वर्गीस कुरियन जो है इसके फादर है। इसको मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इन्हीं के जन्म दिवस पर ही राष्ट्रीय नेशनल मिल्क डे, तो ये कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जन्म पे? तो वो है वर्गीस कुरियन जो है उनके जन्म पे, याद रखना, नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल मिल्क डे ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जून को, ठीक है। इंटरनेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? या इसको कहा जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। इसको क्या कह देते हैं? और वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे या इंटरनेशनल कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 1 जून को। कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। और नेशनल कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर। वो भी जो व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर है, कौन है? वर्गीस कुरियन है। कौन है? वर्गीस कुरियन है। उनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है। और ये व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो वो दूध से संबंधित है, मिल्क से। और ये कब आया था? 1970 में। कब आया था? 1970 में। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है पिंक रिवॉल्यूशन। कौन है? पिंक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो पिंक रिवॉल्यूशन है वो है, ये आपको दिख रहा होगा, झींगा। क्या बोलते हैं इसको? झींगा या प्रॉन, ठीक है। दूसरा है ओनियन, प्याज। तो ये झींगा हो गया और ये ओनियन यानी प्याज। तो ये दोनों पे आया था क्या है? ओनियन प्रोडक्शन और जो प्रॉन प्रोडक्शन है, इन दोनों पे आया था पिंक रिवॉल्यूशन। क्या आया था? पिंक रिवॉल्यूशन आया था। क्या आया था? पिंक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो है ओनियन प्रोडक्शन से। और दूसरा क्या है? प्रॉन प्रोडक्शन से। प्रॉन मतलब हो गया झींगा वगैरह, ठीक है। इनके फादर कौन थे? तो इनके फादर थे दुर्गेश पटेल। कौन थे? दुर्गेश पटेल। तो 3 चीज इसमें याद रखिएगा। पहला ये हो गया कि पिंक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? तो पहला है आपका प्रॉन प्रोडक्शन। दूसरा हो गया क्या? ओनियन प्रोडक्शन। और इसके फादर कौन है? तो इसके फादर जो है वो है दुर्गेश पटेल जी। फिर आता है गोल्ड रेवोल्यूशन। तो गोल्ड रेवोल्यूशन जो है हॉर्टिकल्चर और फूड प्रोडक्शन से संबंधित। किससे? फ्रूट प्रोडक्शन या हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन। और दूसरा आपको दिख रहा होगा हनी प्रोडक्शन। तो जो गोल्डन रेवोल्यूशन है, तो गोल्डन रेवोल्यूशन 2 चीज़ों से है। एक तो फ्रूट और हॉर्टिकल्चर जो प्रोडक्शन है उस पर आया था। और दूसरा हो गया क्या? हनी प्रोडक्शन, ठीक है। इसको सुनहरी क्रांति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनहरी क्रांति भी कहा जाता है हिंदी में। इसके फादर कौन थे? तो निरपैक टूटेज, ठीक है। कौन थे? टूटेज, ये इनके फादर थे। नेक्स्ट है वो है ब्लू रेवोल्यूशन। तो ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो किससे आया था? दिख ही रहा होगा आप लोगों को, फिश प्रोडक्शन या जो मरीन प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, मतलब जो समुद्र से संबंधित जितने भी चीज़ें होते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा मछली के अलावा इन सब चीज़ें, तो इनसे संबंधित क्या? ब्लू रेवोल्यूशन है, ठीक है। कौन सा? फीड प्रोडक्शन किससे संबंधित है? तो ब्लू रेवोल्यूशन से संबंधित है। इसके फादर कौन थे? तो अरुण कृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर अरुण कृष्णन थे। इनके फादर कौन है? तो डॉक्टर अरुण कृष्णन थे। फिर आता है क्या? रेड रिवोल्यूशन। रेड रिवोल्यूशन जो ये है, एक तो टोमेटो प्रोडक्शन से संबंधित है। दूसरा जो है मास प्रोडक्शन, ठीक है, मास प्रोडक्शन हो गया। और टोमेटो, इन दोनों से क्या संबंधित है? रेड रिवोल्यूशन। तो रेड रिवोल्यूशन किस पे आया था? तो टमाटर हो गया और मीट पे आया था। इसके फादर कौन थे? तो इसके फादर थे
विशाल तिवारी। कौन थे? विशाल तिवारी जी थे। तो रेड रिवॉल्यूशन किस पे आया था? तो ये टमाटर और मीट में आया था, और इसके फादर कौन है? विशाल तिवारी। फिर नेक्स्ट आता है येलो रिवॉल्यूशन। तो येलो रिवॉल्यूशन जो आया था ऑयल सीड प्रोडक्शन, किस में आया था? ऑयल सीड प्रोडक्शन, और उसमें भी मेनली किस में था? तो ये मस्टर्ड यानी सरसों, इससे संबंधित है। कौन सा? ये येलो रेवोल्यूशन। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा यूरिया यानी फर्टिलाइजर। तो ये किससे संबंधित है? तो ये है ग्रे रिवॉल्यूशन से संबंधित है। और यूरिया में याद रखना कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? तो 46% नाइट्रोजन रहता है। और ये नाइट्रोजन जो रहता है, मतलब यूरिया किस फॉर्म में पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है अमाइड फॉर्म में पाया जाता है। कैसा फर्टिलाइजर है? ये अमाइड के फॉर्म में पाया जाने वाला फर्टिलाइजर है, और इसको एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ठीक है। तो ग्रे रिवॉल्यूशन किस पे आया था? तो ये फर्टिलाइजर से आया था। किससे आया था? फर्टिलाइजर से आया था। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में, लाइजर प्रोडक्शन से आया था। ठीक है। फर्टिलाइजर से का बढ़ावा देने के लिए कौन सा आया था? तो ग्रे रिवॉल्यूशन आया था। ग्रे, ये आपको दिख रहा होगा यूरिया। तो यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? तो 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया किस रूप में पाया जाता है? तो अमाइड फॉर्म में। इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिए। ठीक है। ग्रे रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो फर्टिलाइजर से संबंधित। ठीक है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से संबंधित है। नेक्स्ट जो आता है ब्राउन रिवॉल्यूशन। क्या आता है? ब्राउन रिवॉल्यूशन। तो ये किससे किससे संबंधित है? तो ये आपको दिख रहा होगा लेदर। ठीक है, ये क्या है? लेदर। और ये आपको दिख रहा होगा कोकोआ, जिससे क्या बनाया जाता है? चॉकलेट वगैरह बनाया जाता है इससे। ठीक है। उसके बाद और किससे संबंधित है? तो ये है नॉन कन्वेंशनल ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कौन कौन से है? तो वो है सोलर एनर्जी। क्या है? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी, बायोफ्यूल और बायोगैस एनर्जी। तो ये नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी है, और ये कोकोआ हो गया, और लेदर, ये किससे संबंधित है? ब्राउन रिवॉल्यूशन से संबंधित। किससे संबंधित है? ब्राउन रिवॉल्यूशन से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है रजक क्रांति, या इसको बोलते हैं सिल्वर रिवॉल्यूशन। ठीक है। रजक क्रांति या सिल्वर रिवॉल्यूशन जो है किस में आया था? तो वो आया था एग में आया था। किस में आया था? एग में आया था। और इसके फादर किसको कहा जाता है? तो इसको फादर कहा जाता है इंदिरा गांधी को। किसको कहते हैं? इंदिरा गांधी को। इसके फादर कौन थे? इंदिरा गांधी को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है ब्लैक रिवॉल्यूशन। ठीक है। लेकिन याद रखना ये कौन सा? जेट्रोफा प्रोडक्शन। ठीक है, जेट्रोफा। ठीक है, प्रोडक्शन। या ये संबंधित है किससे? बायोफ्यूल से। बायोफ्यूल प्रोडक्शन। तो ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो बायोफ्यूल प्रोडक्शन जो करते हैं उससे संबंधित है। इससे पेट्रोल वगैरह बनाया जाता है, याद रखिएगा। ये क्या है? जेट्रोफा। ठीक है, क्या है? जेट्रोफा। तो ये किससे संबंधित है? तो ब्लैक रिवॉल्यूशन से संबंधित है। नेक्स्ट जो है वो है क्या है? राउंड रिवॉल्यूशन। राउंड रिवॉल्यूशन जो संबंधित है वो है पोटैटो यानी आलू से संबंधित है। किससे संबंधित है? पोटैटो से संबंधित है। पोटैटो देखो राउंड राउंड दिख रहा है। तो ये पोटैटो और आलू जो किससे संबंधित है? तो राउंड रिवॉल्यूशन से संबंधित है। फिर आता है ये रेनबो रिवॉल्यूशन। ठीक है, रेनबो रिवॉल्यूशन
रेनबो रेवोल्यूशन जो है एग्रीकल्चर के जितने भी रेवोल्यूशन थे, ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन, राउंड रेवोल्यूशन, जो रेड रेवोल्यूशन था, सिल्वर रेवोल्यूशन था, येलो रेवोल्यूशन था, और ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, ब्लैक रेवोल्यूशन हो गया, और ये जितने गोल्डन वगैरह सारे हैं, तो जितने एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन आया था तो उन सारे चीज़ों को मिलाकर क्या बना दिया गया, रेनबो रेवोल्यूशन, ठीक है, क्या बनाया गया, रेनबो रेवोल्यूशन। तो याद रखना ये रेनबो रेवोल्यूशन मतलब जितने भी एग्रीकल्चर के रेवोल्यूशन थे उन सबको मिला के क्या कहा जाता है, रेनबो रेवोल्यूशन। रेनबो में बहुत सारे कलर होते हैं, वैसे ही इसमें क्या है, बहुत सारे जो रेवोल्यूशन हैं उनको मिला के ये बनाएगा। नेक्स्ट जो है प्रभानी रेवोल्यूशन, क्या है प्रभानी रेवोल्यूशन, तो ये किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित है ओकरा, ओकरा यानी क्या हो गया, भिंडी से संबंधित, कौन सा, प्रभानी रेवोल्यूशन। नेक्स्ट जो है वो है एवरग्रीन रेवोल्यूशन, तो एग्रीकल्चर के ऑल सेक्टर, एग्रीकल्चर के क्या है, ऑल सेक्टर से संबंधित है, ठीक है, ऑल सेक्टर से संबंधित कौन सा है, तो एवरग्रीन रेवोल्यूशन है, ठीक है। तो ये था इम्पॉर्टेंट। थैंक यू।